हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 2 के बेस्ट 100 क्वेश्चन हम कर रहे थे। चलिए उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया हुआ है। आज थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को डिस्टर्बेंस फील करना पड़ सकता है, बाहर से हॉर्न वगैरह की आवाज़ आएगी क्योंकि मुझे आज ये वीडियो दिन में शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सहन कर लीजिए, बाकी कल की वीडियो में कुछ नहीं ऐसा होगा। चलो, A hexagon of side 0.1 meter has a charge of 10 microcoulomb at each of the vertices। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। ठीक है जी, एक हेक्सागन बना लेते हैं। ओ नो, ये तो बना नहीं। हमें यहाँ से हेक्सागन की शेप है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे हम तो वैसे ही अच्छा बना लेते हैं। लो जी, ये हो गया हेक्सागन आपका। और इस हेक्सागन का साइड लेंथ दे रखी है बच्चों 0.1 मीटर और हैज़ चार्ज एट ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, 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 प्लस का 10 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, अब कहा है कि अगर इसकी साइड लेंथ 0.1 मीटर है, सारी यही है सेम, इसको x अगर मान लें तो ये सब x है क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड कीजिए। एक बात बताओ, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा, ये सोचो। तो हमें पता है किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल उसके चारों तरफ जितने चार्ज रखे हैं सबकी वजह से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सबकी वजह से होगा। अब इस चार्ज की वजह से होगा, ये चार्ज इससे कितनी दूर है, इसकी वजह से होगा ये चार्ज इससे कितनी दूर है, इसकी वजह से होगा ये कितनी दूर है, इसकी वजह से होगा ये कितनी दूर है। तो सारे के सारे चार्ज, ये पॉइंट सभी चार्जेस से कितना कितना दूर है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये भी वैल्यू x ही आती है, ये भी वैल्यू x ही आती है। उसकी वजह साफ बनती है क्योंकि ये एंगल बनता है 60, ये 60, ये 60। तो जब 60 बनेंगे तीनों, तो अगर एक साइड x है तो तीनों साइड सेम ही हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 60-60 एंगल किस में बनते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ठीक है, इतना समझ में आया ये x है। तो अब मुझे यहाँ पे जो पोटेंशियल निकालना, देखो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालना बच्चों, वो सब की वजह से होगा। एक की वजह से निकाल लो पहले, मान लो इसकी वजह से, तो इसकी वजह से हो जाएगा सर v बराबर, फॉर्मूला क्या था, K Q और बटे में R, ये था फॉर्मूला। K कितना है, तो सर K है 9 इंटू 10 की पावर 9। वेरी गुड। Q कितना है, चार्ज। देखो K तो हो गया ये, Q जिसकी वजह से निकाल रहे हो आप पोटेंशियल, वो है ये चार्ज 10 माइक्रोकूलम। तो 10 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लिया, बटे R हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पे हमें ये फील्ड, ये पोटेंशियल निकालना है, वो है x। तो x की जगह हम लिख सकते हैं 0.1, 0.1, पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, ये आ जाएगा 9 इंटू में 10 की पावर, ये +9 होना था, k की वैल्यू में +9 आता है यहाँ। चलो अब ये बन गया 9 इंटू में 10 की पावर 9 - 6 3 और 2 पावर ये हो गई, 10 की पावर 5 बन गया बच्चों। तो 9 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट ये आ गया आपके पास। पर ये एक चार्ज की वजह से, ऐसे ऐसे कितने चार्ज रखे हैं चारों तरफ, सबका पोटेंशियल आपस में ऐड हो जाएगा।
तो एक चार्ज की वजह से तो इतना हो गया, तो ऐसे ऐसे कितने चार्ज रखे, सेम डिस्टेंस पर रखे, सेम चार्ज हैं, तो इन एक चार्ज की वजह से इतना, तो 6 चार्ज की वजह से ऐसे ऐसे कितने हैं वर्टेक्स, 6, तो 6 वर्टेक्स की वजह से वी नेट आ जाएगा इसका 6 टाइम्स 6v, तो 6 इंटू में v की वैल्यू आई 9 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, ये आ गई 54 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट जो डेट इज वी नेट। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो ये था बिल्कुल आसान सा सवाल हमारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है इसने, बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इफ मीडियम बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज इज चेंज्ड। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट पड़ता है अगर मीडियम को चेंज कर दिया जाए, पॉइंट और चार्ज के बीच का मीडियम चेंज कर दिया जाए? तो बिल्कुल पड़ता है बेटा। देखो सुनो मेरी बात, अगर आप कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो। जैसे यहाँ पे ये चार्ज है, अभी बताते हैं कैसे पड़ेगा, कैसे पूरा देख के बताऊँ, मतलब पूरा समझा के बताता हूँ आपको। मान लो एक चार्ज रखा, क्या पूछना चाह रहा है, अब इसने पूछा कि किसी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, ठीक है। इफ मीडियम बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज, पॉइंट और चार्ज के बीच का मीडियम, मतलब यहां से लेके, मतलब जहां से चार्ज की शुरुआत हुई है और जहां पॉइंट है, इसके बीच में अभी तक तो एयर है। जब एयर रहती है तो यहाँ का पोटेंशियल V बराबर होता है KQ बटे में R, ये डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम, ये तो एयर है, जब एयर है, लेकिन अगर हम Q चार्ज और इस पॉइंट P के बीच में कोई मीडियम भर दें, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कोई मीडियम भर दें, जैसे पानी भर दिया आपने, या फिर कोई मीडियम है, बस कुछ भी, माइका भर दी, थर्माकोल भर दिया, प्लास्टिक भर दी, कुछ भी मीडियम भर दिया P पॉइंट पे, तो यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं होगा? पूरी बात बताऊंगा, देखो समझाऊंगा आखिरकार होगा कि नहीं होगा। वैसे तो ये होता था, अब होगा कि नहीं होगा? चलो पहले इसको लिखता नहीं, अब पता लगाना है कि होगा कि नहीं होगा। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन थोड़ी नहीं होती, ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की तरफ। पोटेंशियल की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये तो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो कहानी ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल कुछ चेंज हुआ अगर आपने इसके बीच में मीडियम भर दिया? सोच के बताओ, सोच के देखो, खुद से सोचो कि क्या हुआ अगर यहाँ से यहाँ तक आपने मीडियम भर दिया। चलो बताते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो क्या होती थी। सर हम किसी चार्ज को उठा के 1 कूलाम चार्ज को, मान लो एक 1 कूलाम का चार्ज बहुत दूर रखा है, बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ चार्ज है 1 कूलाम का। 1 कूलाम चार्ज को उठा के उस पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क करते हैं, हमारा किया हुआ वर्क W एक्सटर्नल, हमारा किया हुआ वर्क, वही पोटेंशियल होता है 1 कूलाम चार्ज को। अगर Q कूलाम ला रहे हो, अगर Q कूलाम ला रहे हो तो Q से कर दो इसको डिवाइड, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। क्यों? Q कूलाम को लाने में किया हुआ वर्क, Q कूलाम को लाने में किया हुआ वर्क तो है W एक्सटर्नल, तो 1 कूलाम को लाने में बच्चों किया हुआ वर्क हो गया W एक्सटर्नल बटे में Q। तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन यही है, वर्क एक्सटर्नल और बटे में Q कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, Q कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, उसको Q से डिवाइड कर दो। 1 कूलाम को लाने में निकालना है ना। देखो पूरा वर्क तो आपने W किया, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को उठाया और यहां तक लाए, किसी भी पाथ से लाओ, ऐसे लाओ,
सीधे ले आओ, क्योंकि इसका वर्क जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो कैसे भी ले आओ, ऐसे ले आओ, सीधे ले आओ। लाए तो आप यहाँ से लेके चल के यहीं हो ना, आपने जितना वर्क किया W Q कूलाम को लाने में, तो 1 कूलाम को लाने में कितना किया होगा, W/Q, बस उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। हो, अब सुनो, उठा के यहां से यहां तक लाए, हाँ मीडियम तो आपने यहां भर रखा है, इसके बीच में, इस पॉइंट से आगे तो नहीं भर रखा ना, जबकि हम चार्ज को उठा के यहां से यहां ला रहे हैं, तो हमने जितना भी यहां से यहां तक लाने में वर्क किया होगा वो इस मीडियम में को तो हमें चलना ही नहीं पड़ा। हमने जितना भी किया होगा, अगर मीडियम होता तो शायद हमारा वर्क बदल गया होता, भाई हमें मीडियम में चलने में जो है कुछ और वर्क करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो मीडियम है ही नहीं, इन्फिनिटी से चले और यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक मीडियम ही नहीं है, तो हमें फिर उतना ही वर्क करना पड़े। अगर यहाँ भी मीडियम होता, ये सोचो जरा, यहाँ पे भी मीडियम होता तो हमारा वर्क कैन बी डिफरेंट, हमारा वर्क डिफरेंट हो सकता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही मीडियम आता है, मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाता है तो उसकी वजह से हमारा लगाया हुआ फोर्स भी हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगाते हैं ना अपना, जिधर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट में हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो हमें भी उतना ही कम करना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, तो तब हमारा वर्क बदलेगा। लेकिन अब तो यहां से लेके यहां तक आने में हमें कोई बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का तो नहीं बदलेगा, यहां तो मीडियम नहीं है, मीडियम यहां है, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, और इससे आगे लेके चलेंगे तो हमारा वर्क बदल सकता है, पर यहां से लेके यहां तक आने में कोई मीडियम मौजूद नहीं है, वही एयर है, तो यहां से यहां तक आने में हमें W एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा और ये चेंज नहीं हुआ, तो इस वजह से पोटेंशियल भी इस पॉइंट पे चेंज नहीं होगा। सेम वही आएगा, पोटेंशियल तब चेंज होगा जब सारे में एक तरीके का मीडियम कर दोगे आप, तब पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब सुनो जरा इस बात को, यहां से नोट करने वाली बात आ गई। जिसको ये बात समझ में आई हो ठीक, ना समझ में आई हो एक बात याद कर लो। मान लीजिए मेरे पास प्लस का Q चार्ज है, अब हमारे पास यहाँ पे पूरे में यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी तक सारे में आपने मीडियम भर दिया, यहाँ तक पूरे इन्फिनिटी तक अब एक मीडियम भरा हुआ है। तो मीडियम जब नहीं था तो यहाँ का पोटेंशियल था मान लो V, और जब मीडियम भर दोगे ना तो वहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा V/K। याद रखना ये बात, मीडियम भरने के बाद पोटेंशियल चेंज हो जाता है, लेकिन मीडियम वो पूरे में भरा होना चाहिए। अब जैसे यहां से इस पॉइंट पे आप पूछ रहे हो, इसके अंदर अंदर मीडियम भर रहा है, तो इस पे क्या, इसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि चार्ज को तो उठा के यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है, मतलब बाहर से हमारे अंदर तो इसमें जाना ही नहीं पड़ रहा हमें, तो हमारा वर्क चेंज क्यों होगा, पोटेंशियल चेंज क्यों होगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो V/K आपका आंसर तब आएगा जब मीडियम को पूरे में भरा जाए इन्फिनिटी तक। तो अगर इन्फिनिटी तक आपने पूरे में मीडियम भर दिया तब आपकी V की वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना? तो यहाँ पे V की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका आंसर आप लिखोगे। इन्होंने पूछा था विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इफ मीडियम बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज इज चेंज्ड, अगर उनके बीच का मीडियम चेंज कर दिया जाए। मैंने पहले एयर रखा था, अब मीडियम कोई दूसरा भर दिया तो क्या पोटेंशियल चेंज हुआ? तो अब हम लिखेंगे इसमें नो चेंज, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है पोटेंशियल के ऊपर। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ, हाँ पूरे में भर दोगे यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, तो बच्चों फिर तो इसका पोटेंशियल चेंज होना लाजमी है। उसको समझो जरा क्यों, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी से लेके चलेंगे तभी हमारा मीडियम दूसरा होगा, तो हमें वर्क जो करेंगे वहां से लेके यहाँ तक हमारा वर्क कैलकुलेट होगा, उसमें मीडियम का रोल होगा। क्यों? क्योंकि वर्क का डेफिनेशन होती है Fs cos थीटा, ऐसे ही तो निकालते हो, और फोर्स कैसे निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से, Q × E फोर्स निकलेगा, Q × E। हमारा जो फोर्स होगा वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स के इक्वल होता है, तो जब ये E बदल जाएगा, E हो जाएगा E/K, तो हमारा वर्क भी बदल जाएगा। पर वो तब बदलेगा तो तभी जब उस मीडियम के अंदर को हम निकलेंगे,
अब ये मीडियम सिर्फ यहां तक है, लाना हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक है, मीडियम में अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमको, इसलिए ये पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये पूरे में भर जाए सारे में मीडियम, तो हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, V/K। पूरी बात समझो, ठीक है ना। तो समझो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल ना बड़े लॉजिकल हैं, जो आपको ना बढ़िया एक बेस देंगे बढ़िया, जिससे आप सोचने की, आपको उस चीज को अप्रोच करने की जो है वो पावर मिलेगी। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया है। 2 स्फीयर्स हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 12 वोल्ट एंड -23 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, 2 स्फीयर्स हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 स्फीयर्स, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। बड़ा आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा सवाल है। एक स्फीयर ये रहा, इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है, और दूसरा स्फीयर ये रहा, इसका पोटेंशियल -23 वोल्ट है। ठीक है, अब आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को कहीं बीच में रख दिया, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। देखो पहले तो आप ये समझो, हमें इलेक्ट्रॉन को अगर देखना है तो इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया, वो बताओ किसकी तरफ जाएगा। तो पहले तो हम ये सोचेंगे इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जाने का कारण तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना इलेक्ट्रॉन कैसे चल पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलता है। इन दोनों में से कौन ऐसा है जो हाई पोटेंशियल पे है। सर ये, क्योंकि ये प्लस है, प्लस का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, माइनस का पोटेंशियल कम होता है, तो ये हाई पोटेंशियल पे है सर, और ये लो पोटेंशियल पे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है हमेशा हाई से लो की तरफ, तो ये लगने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल से पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाता है, किस तरफ जाता है, ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको। हमेशा पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, होता है मतलब। अब फील्ड इस तरफ है, हाई से लो की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन सोचो किस तरफ चलेगा। तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को फील्ड में रखते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो किस तरफ लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई, और किस डायरेक्शन में होता है, फील्ड के अपोजिट। तो फील्ड इधर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, फोर्स F की वैल्यू होगी Q इंटू ई, और ये फोर्स लगेगा इस पे, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा। मतलब ये किस तरफ जा रहा है, तो हम आंसर क्या करेंगे, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, तो इसको कहेंगे हम टुवर्ड्स 12 वोल्ट स्फीयर। तो इसका आंसर हो गया किस तरफ जा रहा है, ये आंसर हो गया टुवर्ड्स 12 वोल्ट स्फीयर। तो इसका मतलब ये किधर जाएगा, 12 वोल्ट के स्फीयर की तरफ ये चलेगा बच्चों। ठीक है, क्यों, वजह समझ में आ गई होगी आपको। उसकी वजह सीधे सीधे से ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज होता है। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इस तरीके के सवाल आपके कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। ठीक, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, क्या दिया है जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, पहले पार्ट में क्या कहा है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक ग्राफ ड्रॉ करना है शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कैरिंग पॉइंट चार्ज। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का Q मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल को वेरी करने वाला ग्राफ शो करना है। तो हम ये कहते हैं, इससे r डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकालते हैं हम, तो पोटेंशियल की वैल्यू आती है K प्लस का Q, K और प्लस चार्ज है तो प्लस का Q, और बटे में R।
ये सॉल्व करके आ गया के क्यू बाई आर। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके वेरिएशन का, मतलब ये पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो बड़ा आसान है, मतलब मुझे V और R के बीच में ग्राफ बनाना है। ये रहा मान लीजिए V वोल्टेज और ये हो गया R। क्या यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू 1/R है? तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। आपको पता भी होना चाहिए। ये ग्राफ तो अगर ना पता हो ना तो रट लो। जैसे y प्रोपोर्शनल टू x, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये ओरिजिन से पास होती है। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ये होता है, ये y प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये होता है, ये होता है। तो इस तरीके के ग्राफ आपके पास अगर कहीं पे बनते हैं तो डायरेक्ट बनाइए उसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, पहले का ग्राफ हमने बना लिया, ये ए है। अब बी पार्ट में आ जाइए। अब इसने कहा ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कैरिंग निगेटिव चार्ज। इस बार निगेटिव चार्ज है अगर माइनस का Q, और उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। तो R डिस्टेंस पे पोटेंशियल K इंटू में माइनस Q बटे में R। तो ये माइनस का K Q बटे में R आ जाएगा। इसका अगर ग्राफ देखोगे आप, इधर को बना दो, तो इसका ग्राफ जो ऊपर पॉजिटिव में था वही ग्राफ माइनस में नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। तो यहां से ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से, इधर R, इधर पोटेंशियल V, और V इस बार किसके प्रोपोर्शनल है? 1/R के, और बाहर लगा दो माइनस, इसके प्रोपोर्शनल है। देख लो, K तो कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो -1/R के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ये ग्राफ नीचे आया। तो ये ग्राफ कैसे बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका नाम होता है, और हमेशा याद कर लो कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x पे ऐसा ही ग्राफ बनता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। नाम इसलिए बता रहा हूं, कभी कुछ नाम पूछ के आपसे कुछ पूछ ले, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या होता है। चलो अगले सवाल में चलते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस ईच कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू d, 2d, 4d इंफिनिटी तक। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन O। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज है जो Q है, और वो अलग अलग जगह रखा है, बहुत सारे चार्ज है। x एक्सिस बना लेता हूं पहले, ये हो गया मान लीजिए x इज इक्वल टू 0, ये हो गया x इज इक्वल टू d, ये हो गया x इज इक्वल टू 2d, ये हो गया x इज इक्वल टू 4d, और इन्फिनिटी तक ये अलग अलग चार्जेस हैं। हर एक पे चार्ज रखा है, d पे q रखा है, 2d पे q रखा है, 4d पे q रखा है, अलग अलग पॉइंट पर चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है, अलग अलग पॉइंट पे चार्ज तो रख दिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन O। O पॉइंट पर, ये O पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल बताना। एक बात बताओ, सोचो, इस किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल किस किस की वजह से होता है? उसके चारों तरफ जितने चार्ज रखे हैं सबकी वजह से होता है। तो इसकी वजह से भी होगा यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से भी होगा यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से भी होगा यहाँ पोटेंशियल, सबसे होगा। तो यहाँ पे O पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो सबकी वजह से होगा। V1 प्लस V2, इसकी वजह से मान लो V1 होगा, इसकी वजह से V2 होगा, इसकी वजह से V3 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते करते तो V3 एंड सो ऑन, तो सबकी वजह से होगा। पहले V1 इसकी वजह से निकालो, तो इससे ये पॉइंट कितना दूर है? D, तो K Q बटे में D, प्लस फिर इसकी वजह से कितना होगा? तो ये भी Q है, तो K Q और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2d, फिर इसकी वजह से कितना होगा? K
क्यू और बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4d। ऐसे ही करते करते 4d के बाद 8d 9d इन्फिनिटी तक रखे हुए हैं, देख लो इन्फिनिटी तक दिया है। अब सभी की वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है। अच्छा क्या चीज कॉमन आ रही है, हम सब इसको ऐड कर दें, ऐड करने का काम रह गया बस। के क्यू बटे में डी, यहाँ बचा 1 पहले टर्म में, यहाँ बचा देखो के क्यू बटे डी निकल गया तो 1/2 बचा, इस वाले टर्म में के क्यू बटे डी निकल गया तो 1/4 बचा, प्लस 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 इन्फिनिटी तक। इसको अगर देखें तो के क्यू बटे में डी, ये 1 प्लस इसे लिख लो 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2, ऐसे ही आ जाएगा 1/2 की पावर 3 इन्फिनिटी तक। ये एक जीपी बन जाती है बच्चों, जीपी। अब जीपी क्या होती है, तो जीपी की पहचान बताता हूं आपको, जिनको पता नहीं वो सुनो। जिसकी पहली टर्म ए है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें बहुत सारी टर्म होती है, उनके बीच में प्लस लगा हुआ है मान लो, तो एक जिसकी पहली टर्म ए है और दूसरी टर्म डी से मल्टीप्लाई करके मिलेगी, ए इंटू डी, फिर तीसरी टर्म फिर डी से मल्टीप्लाई करो, इस बार इसमें करो तो ए डी का स्क्वायर। तो पहली टर्म में डी से मल्टीप्लाई करा, डी से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी टर्म बन जाएगी, फिर डी से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी टर्म में, तीसरी टर्म बन जाएगी, फिर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी टर्म में तो चौथी टर्म बन जाएगी, ए डी इस क्यूब। इस तरीके से टर्म बनती चली जाएगी। ऐसी सीरीज को जीपी कहते हैं। पहली टर्म में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो, दूसरी टर्म में उसी नंबर की मल्टीप्लाई करो, तीसरी टर्म में उसी नंबर की मल्टीप्लाई करो, चौथी टर्म, ऐसे बनती। देखो यहाँ हो रहा है ऐसा, 1 में 1/2 की मल्टीप्लाई करो दूसरी टर्म, फिर 1/2 में 1/2 की मल्टीप्लाई करो, 1/2 का स्क्वायर तीसरी टर्म, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से ये जीपी बन गई। अब जीपी की इन्फिनिटी टर्म का जो सम होता है, इन्फिनिटी टर्म्स का, उसका फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी a/1 - r। r क्या, ये d लिख लो, मैंने यहाँ d लिखा है इसको, a/1 - d। a क्या है पहली टर्म और d क्या है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली टर्म में 1/2 से, फिर दूसरी टर्म में 1/2 से, फिर तीसरी टर्म में 1/2 से, फिर चौथी टर्म में 1/2 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका जो सम आएगा, पहली टर्म तो 1 है, ठीक है, और जिसकी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो वो है 1/2, तो ये तो हो गई ए की वैल्यू, पहली टर्म तो होती है ए की वैल्यू, देखो ये ए की वैल्यू, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है वो होती है डी की वैल्यू, आर भी कह देते हैं कई बार इसे, तो वो है 1/2। तो ए की वैल्यू तो 1 है और डी की वैल्यू 1/2 है। अब इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम लिखना है मेरे को, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इधर लिख देता हूं। यहाँ पे क्या था, वी नॉट का मतलब था ओ पॉइंट पर पोटेंशियल। चलो ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं। बाहर क्या है इसमें, के क्यू बटे डी, के क्यू बटे में डी, ओके, इनटू में अंदर बचा। ये पूरी की पूरी सीरीज को आपस में ऐड कर सकते हो, तरीका बता दिया मैंने। तरीका क्या है, फॉर्मूला ये a/1 - d, तो a/1 - d बच्चों, के क्यू बटे में डी, a/1 - d। a कितना है 1, अपॉन में 1 - d, d की वैल्यू क्या थी, तो d की वैल्यू थी, ये वाला d नहीं है, ये थोड़ा सा ये मत समझ लेना, ये वाला d नहीं है, इसको चाहो तो आप r लिख लेना, ये अलग है। ठीक है, 1 - d, ये d की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, ये दूसरी टर्म में जो मल्टीप्लाई, पहले टर्म में मल्टीप्लाई करके दूसरी टर्म बनाई तो d आ गया 1/2, तो वो है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, के क्यू बटे में d, यहाँ पे बचा 1/1 - 1/2 बचा 1/2, और ये ऊपर चला गया 2, तो ये 2 रह गया यहाँ, तो ये 2 के क्यू और बटे में d आ गया बच्चों।
यही आ गया हमारा ओ पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 2k⁴/मीटर। बिल्कुल आसान, और कैसे आपने किया, कौन कौन सा फॉर्मूला आपको पता चला, ये बात ध्यान रखने वाली है बच्चों, ठीक है ना। तो आज बच्चों इतना ही करेंगे, क्योंकि डिस्टरबेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। आज मैं रात में शूट करूंगा ये वाली वीडियोस, ठीक है। तो आपको कल जो है और भी ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। डिस्टरबेंस ज़्यादा होने की वजह से हॉर्न वगैरह की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ठीक है, आप भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही दो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ही रिजल्ट देगी। कल मिलते हैं।